सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम एक वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं और हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज का, दैट इज टैक्स एनालिसिस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इंडिविजुअल असेसिस। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो इस बार हमारा बजट आया 2023-24 का, उसमें जो जो टैक्स बेनिफिट्स दिए गए इंडिविजुअल असेसिस को हम सारे के सारे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है अपने को, टैक्स बेनिफिट्स। तो हम सिर्फ बेनिफिट्स कवर करने वाले हैं। कुछ भी अगर कुछ लिमिटेशंस वगैरह हैं जो इस बार प्रोवाइड हुई है, फॉर एग्जांपल कुछ लिमिट्स वगैरह कम करिए, हम वो नहीं कवर करने वाले। हम सिर्फ बेनिफिट्स कवर करेंगे। और किसके लिए कवर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल असेसिस के लिए, जो कि क्या है, इंडिविजुअल है, सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉइज नहीं, इंडिविजुअल जो बिजनेस में भी कवर हो गए या फिर सैलरी कमा रहे कुछ भी। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, 12 बेनिफिट्स कवर करने हैं। 12 बेनिफिट्स हम एकदम क्विक रिकैप करेंगे, जल्द से क्या करेंगे, जल्द से खत्म करेंगे बिल्कुल। आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो सुननी है, आपको याद हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, दैट इज टैक्स लिमिट इंक्रीज इन न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ इस बार, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स लिमिट इंक्रीज कर दी गई है। अब क्या होगा, आपको 5 लाख के ऊपर नहीं, आपको 7 लाख तक क्या करेगा, आपको टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। आपको 7 लाख तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहां पे, ये सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ बेनिफिट दिया गया न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, ओल्ड टैक्स रिजीम में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है, पहला बेनिफिट। ठीक है, दूसरा क्या, हमारा टैक्स स्लैब्स। ठीक है, हमारी टैक्स स्लैब्स क्या कर दी गई इस बार, जो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 6 से 5 कर दी गई है, यानी कि 0 से 3 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है, 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12 कितना रेट रहेगा, 5, 10, 15 और 12 से 15 रेट, 12 से 15 लाख पे कितना रहेगा, 20%। उसके बाद सीधा कितना, 30 अबव 15। ठीक है, 25% का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो इस बार अपने कितने रेट है, मुश्किल से 5 रेट है। पहला तो नील हटा दो, फिर दूसरा कितना है, 5, 10, 15, 20 एंड सीधा कितना है, 30%। ठीक है, ये भी किसके अंदर है, सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम के लिए, ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। सेक्शन नंबर 115 बीएससी। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे दो चीजें इसके अंदर हमारी क्या है, इसके अंदर सबसे पहले क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है, तो ये भी अब क्या कर दी गई, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की जो मिलती है सैलरी में, वो कंटिन्यू कर दी है, ओल्ड से न्यू में भी कर दी गई है। और साथ ही साथ जो फैमिली पेंशन पे क्या मिलती थी, 15,000 की हमने क्या मिलती, डिडक्शन मिलती थी, वो भी न्यू टैक्स रिजीम में अब क्या कर दी, स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, तो अदर सोर्सेज के अंदर क्या हो गया, फैमिली पेंशन और सैलरी में क्या होगा, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन नंबर 16 के अंडर। ठीक है, ये होगा तीसरा। देन चौथा हमारा क्या है, दैट इज रिडक्शन इन टैक्स सरचार्ज। ठीक है, अब क्या कर दिया, जो टैक्स सरचार्जेस को क्या रिड्यूस कर दिया गया है। पहले कितना सरचार्ज हुआ करता था हमारा, मैक्सिमम वाला 37%, यानी कि 30% मैक्सिमम स्लैब रेट प्लस 37% सरचार्ज प्लस 4%, हमारा क्या आता था, इफेक्टिव रेट 42.744%। बट अब कितना कर दिया गया, मैक्सिमम सरचार्ज 25%। ठीक है, तो मैक्सिमम रेट कितना आएगा, 30% प्लस 25% प्लस 4% इज इक्वल टू 39%। ठीक है, लेकिन ये याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें, अगेन न्यू टैक्स रिजीम में, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आज भी 37% का रेट ही सरचार्ज के ऊपर रहेगा। तो हमारे क्या हो गया, 4 बेनिफिट्स कवर हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दैट इज एग्जेम्पशन ऑन लीव एनकैशमेंट। ठीक है, लीव एनकैशमेंट की जो लिमिट होती थी पहले मैक्सिमम 3 लाख की, उसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया इस बार। ठीक है, तो जो पहले 3 लाख हम लोग को मैक्सिमम लिमिट मिलती थी, क्या इसके ऊपर आपका लीव एनकैशमेंट एग्जाम्प्ट नहीं होगा, वो लिमिट कितनी होगी इस बार, 25 लाख रुपए हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे दैट इज रिसिप्ट्स फ्रॉम अग्निवीर कॉर्पस फंड। ठीक है, अगर कोई भी अग्निवीर कॉर्पस फंड से कुछ भी आपको रिसिप्ट हुई है, अग्निपथ स्कीम 2022 के हिसाब से कुछ भी आपको कोई भी रिसिप्ट हुई है अग्निवीर कॉर्पस फंड से, वो सारा अमाउंट क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा था कि 12 अपने को बेनिफिट्स पढ़ने हैं, इसमें तो 6 पढ़ लिए हैं। 6 को एक बार जल्द से क्या कर देते हैं, क्विक रिकैप कर देते हैं ऊपर से हेडिंग के साथ। पहला था हमारा टैक्स लिमिट इंक्रीज इन न्यू टैक्स रिजीम, 7 लाख वाला। टैक्स स्लैब्स 6 की 5 कर दी गई है। देन हमारा सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन और पेंशन वाली 15,000। देन टैक्स सरचार्ज 37 से 25 हो गया। लीव एनकैशमेंट की लिमिट 25 लाख हो गई है 3 लाख से। एंड अगला हमारा रिसीव्ड फ्रॉम अग्निवीर कॉर्पस फंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7 के थ्रू। ठीक है, हमारा 7 पॉइंट करेगा सेक्शन नंबर 80 CCH इज इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 80 CCH एक नया सेक्शन आया है जो कि इंट्रोड्यूस करा गया है इस बार। ठीक है, ये भी अग्निपथ स्कीम वालों के लिए, जो कि डिडक्शन, जो इसमें क्या मिलेगा, आपको डिडक्शन मिलेगी जितना आपने कंट्रीब्यूट करा है कहां पे, अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर, उतना सेम अमाउंट आपको 80 CCH के अंदर क्या मिल जाएगा, डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा। यानी कि जितना भी आपने अग्निवीर कॉर्पस फंड के अंदर डोनेट करा है, वही सेम अमाउंट आपको डिडक्शन में मिल जाएगी 80 CCH के अंदर। ठीक है, देन हमारा 8 पॉइंट क्या है इसमें, इंक्रीज इन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर 44 AD एंड 44 ADA। जैसा कि आप जानते हैं कि 44 AD और 44 AD क्या होती है, हमारी प्रिजम्पटिव स्कीम की सेक्शंस है। 44 AD के अंदर क्या होता था हमारा, 2 करोड़ की लिमिट होती थी, और 44 AD के अंदर हमारी 50 लाख की लिमिट होती थी, जो कि दोनों की दोनों इंक्रीज कर दी गई इस बार। 44 AD में लिमिट कर दी गई है 3 करोड़ प्रिजम्पटिव बिजनेस वालों के लिए, और 44 AD में लिमिट कर दी गई 75 लाख रुपए की, 50 लाख से बढ़ा के फॉर द प्रोफेशन वालों के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन डाली गई है साथ में, क्या कि आपकी 95% जो रिसिप्ट जो है कैसे होनी चाहिए, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स नॉन कैश मेथड से, यानी कि 95% पैसा आना और पैसा जाना आपका सारा डिजिटल पेमेंट्स होना चाहिए, कुछ भी इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हाँ, 5% तक कैश अलाउड है। तो 44 AD और AD की 75 लाख और 3 करोड़ की लिमिट आपको बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन हमारा केस में 9 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर, जैसे कि आप जानते हैं 35D का सेक्शन होता था हमारा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में 1/5 का रिडक्शन मिलती थी हर 5 सालों में। तब उसकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, तो क्या होगा, उसमें कुछ प्रीमियम एक्सपेंसेस इनकर करे होंगे, उसको क्या करेंगे, 5 साल में डिडक्शन मिलेगी इक्वल अमाउंट की। तो उसमें भी क्या कर देंगे, इन ऑर्डर टू ईज द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग द अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम एक्सपेंसेस, इट इज प्रपोज्ड टू अमेंड सेक्शन नंबर 35D
to remove the condition of activity in connection with these expenses to be carried out by a concern approved by the board. Instead, the SAFC shall be required to furnish a statement containing the particulars of this expenditure within the prescribed period to the prescribed income tax authority in prescribed form and manner. ठीक है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर आइए, कुछ अमेंड वगैरह कर रहे हैं, कुछ इसमें सेक्शंस वगैरह एक्टिविटी को इजी करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ भी बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, बिल्कुल इरेलीवेंट है। देन अगला हमारा इसमें क्या आता है, 10 पॉइंट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गैम्बलिंग, ठीक है। अब क्या कर दिया गया, हमारे जो ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है उस पर टीडीएस कटना था 30%, लेकिन ग्रोस मीनिंग के ऊपर। पहले क्या होता था, पहले का प्रोविजन बता रहा हूँ, पहले क्या होता था, सपोज आपने 10,000 रुपये अर्न करे गैम्बलिंग करके और आपने 2,000 रुपये हारे, ठीक है, तो नेट कितना हुआ 8,000। टीडीएस कितने कटने चाहिए, टीडीएस कितने कटने चाहिए 8,000 रुपये, बट नहीं, पहले क्या होता था ग्रोस पे टीडीएस कटता था, यानी कि 10 के 10 टीडीएस कटेगा पहले आपका, ठीक है। बट अब क्या कर देंगे, रेट आज भी सेम है 30% टीडीएस का, लेकिन अब क्या कर देंगे, नेट डाल देंगे ग्रोस की जगह, यानी कि आप टीडीएस कितने में कटेगा 8,000 रुपये कटेगा, ठीक है। ये बेनिफिट है। अगला आता है 11 पर टीडीएस ऑन ईपीएफ, ठीक है। कोई भी पर्सन को क्या मिल रहा है, ईपीएफ वो अपना बाहर निकाल रहा है, ठीक है, और वो ईपीएफ अगर टैक्सेबल है तो अब कितना हो गया, मैक्सिमम रेट 20%, अगर पैन नहीं है तो। पहले क्या होता था, आपके पास पैन अवेलेबल नहीं है तो आपका टैक्स कितना कटता था, एमएमआर से। यहाँ पे एमएमआर का मतलब क्या है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, और वहां पे कितना रेट था 30%, अब कितना कर दिया मैक्सिमम 20%, ठीक है। अगर आपका पैन अवेलेबल नहीं है आपका रेट कितना कटेगा, 20% कटेगा टैक्स ऑन ईपीएफ। एंड लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, एग्जम्पशन इन कैपिटल गेन, ठीक है। अगर आप कोई भी फिजिकल गोल्ड को कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के अंदर, या फिर वाइसा वर्सा, कोई फिजिकल गोल्ड है आपके पास, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के अंदर, या फिर वाइसा वर्सा कर रहे हो, तो इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन के अंदर, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी आपका अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, आपको कैपिटल गेन नहीं होगा, ठीक है। एक बार आखिरी के 6 पॉइंट पे कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं फिर से, क्योंकि क्या ले लेते हैं, सेक्शन नंबर 80 सीसीएच इंट्रोड्यूस हो चुका है, 80 सीसीएच अग्निवीर कॉर्पस फंड की डोनेशन। फिर अगला आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 44 एडी है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गैम्बलिंग नेट पे हो चुका है ग्रोस की जगह, टीडीएस ऑन ईपीएफ मैक्सिमम 20%, इनकेस अगर पैन अवेलेबल नहीं है। लास्ट एग्जाम्पशन कैपिटल गेन फिजिकल गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे कुछ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को बेनिफिट्स दिए गए हैं बजट 2023-24 के अंदर, तो वही समझाया गया है, बस जरूर आप सुन लेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।